दोस्तों, क्या आपने हमारे भारत का आखिरी गांव देखा है जहां सरस्वती का जन्म हुआ था? तो चलिए इस वीडियो में यही जानते हैं। जोशीमठ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड में भारत का अंतिम गांव बसा है। धार्मिक दृष्टि से इस गांव का बड़ा ही महत्व है। कहते हैं सृष्टि के आरंभ में देवी सरस्वती यहाँ पर ही प्रकट हुई थी, यानी देवी सरस्वती का जन्म यहाँ हुआ था। यहीं पर महाभारत और पुराणों की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत काल के अंतिम चरण में यहीं पर भीम ने एक पुल भी बनाया था, जिसे आप आज भी देख सकते हैं। उत्तराखंड का जोशीमठ इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर भारत का वह आखिरी गांव बसा है जहाँ से महाभारत काल के अंत में पांडव स्वर्ग गए थे और द्रौपदी के लिए भीम ने एक पुल बनाया था, जिसके नीचे से देवी सरस्वती नदी की धारा बहती है। माना जाता है कि इसी स्थान पर देवी सरस्वती का जन्म हुआ था और सरस्वती की धारा में स्नान करके ही महर्षि व्यास ने महाभारत, महाकाव्य और पुराणों की रचना की थी, जिसकी निशानी आज भी यहाँ मौजूद है। उत्तराखंड के चमोली जिले में 3115 मीटर की ऊंचाई पर एक ऐसा गांव है जो अपनी खूबसूरती से पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। यह गांव है माना। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ और अद्भुत नज़ारे ऐसे हैं कि हर कोई हैरान रह जाता है। लोग बद्रीनाथ जाने के बाद भारत के इस आखिरी गांव के चक्कर भी लगाते हैं। बद्रीनाथ से इस गांव की दूरी 3 किलोमीटर है। यहाँ तक पहुँचने का सफर बहुत ही सुहाना और यादगार है। इस गांव के मुख्य द्वार पर आपको द लास्ट इंडियन विलेज लिखा हुआ दिख जाएगा। भीम पुल पर जाना है जरूरी। सरस्वती नदी के ऊपर प्राकृतिक रूप से पत्थरों से बना हुआ एक पुल दिखता है, जिसे भीम पुल भी कहते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार जब पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग जा रहे थे, तब उन्हें रास्ते में यह नदी दिखी। द्रौपदी को इस नदी पार करने में कोई समस्या न हो, इसीलिए भीम ने यहाँ एक विशाल पत्थर उठाकर रख दिया। आपको नदी के पास 20 फीट लंबे पैरों के निशान दिखाई देंगे। कहते हैं ये भीम के पैर है। उसके बाद नेक्स्ट रहस्य है व्यास गुफा, जहाँ चारों वेद और गीता की रचना हुई। महर्षि व्यास ने इसी गुफा में चारों वेद और गीता की रचना की थी। यही वजह है कि इसका नाम व्यास गुफा पड़ा। इस गुफा को व्यास पुस्तक के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रचलित कहानी के अनुसार लंबे साल बीतने के बाद भी पुस्तक पत्थर में बदल गई थी। उसके बाद वाला रहस्य है गणेश गुफा, जहाँ हुई थी महाभारत की रचना। व्यास गुफा से कुछ दूर आपको गणेश गुफा दिख जाएगी। कहा जाता है कि महर्षि व्यास ने अपनी गुफा से भगवान गणेश को इसी में महाभारत सुनाई थी। इसके बाद गणेश ने इसकी रचना की। आप भी सोच रहे होंगे कि गणेश जी को व्यास गुफा से महर्षि व्यास की आवाज़ कैसे सुनाई दे रही होंगी। अब यह सच्चाई तो यहाँ के लोग ही जानते हैं।